जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी, आज शनिवार का शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। संध्या वेले का ये सत्संग है मेरा। संगत जी, कल मुझे एक सत्संग आया कि तेरे राइट हैंड में पेन है, तो ये सत्संग सुन। और संगत जी, मैंने परसों से योगा चालू किया। जैसे मैंने बताया कि मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, तो मेरे 3 मंथ हो गए थे। तो मैं डॉक्टर के पास जब चेकअप के लिए गई तो वो उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि आपने अभी तक योगा वॉकिंग ये सब क्यों नहीं चालू किया। तो मैं तब से सोच रही थी, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा था। मैंने परसों से चालू किया। संगत जी, अचानक मेरे राइट हैंड में बहुत पेन होने लगा, बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। मैं उस साइड सो भी नहीं पा रही थी। और मॉर्निंग में मुझे ये सत्संग आया, मैंने डाउनलोड कर लिया उसको। मैं दिन भर नहीं सुन पाई संगत जी। मैं जब सोने गई तो मैंने उसको चलाया, तभी भी मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था। मैं राइट हैंड साइड सो नहीं पा रही थी। मैंने वो सत्संग सुना और मैं सो गई, सीधा ही सोई मैं। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जब सुबह उठी हूँ तो मेरा एकदम राइट हैंड मेरा एकदम ओके है। उसमें कोई दर्द नहीं है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम कोटान कोटान शुक्राना। अपनी इस बेटी को आप हेल्थ ब्लेस कर रहे हो। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, मैंने 2 दिन पहले एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी गुरुजी की बड़ियाइयाँ कर रही थी कि कष्ट में गुरुजी ने हाथ पकड़ा और जिन्होंने कष्ट दिया, अगर वो कष्ट नहीं देते तो हमारे गुरुजी हमको नहीं मिलते। तो ये सच है संगत जी। जब मैं वो सत्संग सुन रही थी तो मैं अपने पास्ट में चली गई और मुझे पूरा फ्लैशबैक हुआ कि कैसे मेरे साथ में। संगत जी, मैंने आपको बताया था कि मेरी मैरिज डिवोर्स तक पहुंच गई थी। मेरे हस्बैंड हम लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। मैं 1 साल से मेरी मम्मी के यहाँ रह रही थी। संगत जी, मैंने खून के आंसू रोए हैं उस टाइम पे। और संगत जी, जैसे हम बोलते हैं कि गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं संगत जी। तो मुझे गुरुजी ने इतने कष्ट दिए और मुझे नींबू की तरह निचोड़ा। शायद मेरे कोई कर्म काट रहे थे उस टाइम संगत जी, जो कटना बहुत ज़रूरी था, तभी मेरी शादीशुदा ज़िंदगी फिर से बच सकती थी। संगत जी, मुझे हेल्थ इश्यूज़ इतने हुए कि मैं बता नहीं सकती थी। मेरे फिंगर नहीं मुड़ते थे, मैं बैठ नहीं पाती थी। मुझे चिकनगुनिया हो गया था, तब मेरे घुटने नहीं मुड़ते थे संगत जी। लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरे बहुत बहुत इम्तिहान लिए संगत जी। मैं मेंटली फिज़िकली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। मैं बता नहीं सकती। मैं 2 बेटियों को लेके मायके में पड़ी हूँ। मेरे पास कोई आमदनी का ज़रिया नहीं था। मेरे हस्बैंड हमको लेने के लिए तैयार नहीं थे। मैं 2-3 बार मेरे हस्बैंड से मिली, लेकिन मेरे हस्बैंड हम लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब यहाँ तक कि 3 नोटिस चली गई थी मेरे हस्बैंड के यहाँ। मेरे बहुत सारे मैंने दुख देखे। तब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है संगत जी। और जब मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी लाइफ ने ऐसा यू टर्न लिया कि आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी। मेरी लाइफ इतनी बदल चुकी है, इतनी बदल चुकी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। सितंबर से मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से हमारे साथ में रह रहे थे। इधर 15 दिन से फिर से वही काली क्रिया उनके ऊपर की जा रही है, जो कि उनकी माँ बहन कर रही हैं। उनकी बुद्धि बांधी जा रही है। लेकिन मेरे गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा सुनवा के वो भी कष्ट कटवा रहे हैं कि मैं उन उसका बुद्धि बंधन खोल रहा हूँ। तू चिंता मत कर, जो भी कर रहा है उसके सामने आएगा, उसकी असलियत उसके सामने आएगी। संगत जी, इसके पहले भी मेरे हस्बैंड का यही हाल था, लेकिन मेरे गुरुजी ने उनको सब दिखाया उनकी माँ का। लेकिन फिर उनकी बुद्धि बांधी गई है। उनको सामने का भी नहीं दिखाई दे रहा है, जो उनकी माँ बहन कर रही हैं उसी पे वो विश्वास कर रहे हैं। लेकिन मेरे गुरुजी साथ में हैं। मैंने उनके ऊपर ये सब छोड़ दिया। अब मैं थक गई हूँ संगत जी। मैं ये सब से थक गई हूँ। मैंने गुरुजी के ही चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया है। गुरुजी, ऐसी औरत को आपने ही संभालना है, आपने ही देखना है क्या ये औरत के साथ, जो मेरा घर बसने ही नहीं दे रही है संगत जी। वो चाहती हैं कि मेरा बेटा मेरे साथ में सिर्फ रहे, अपने बीवी बच्चों को ना देखे ना बोले इन लोगों के साथ में। तो ऐसी औरत को
इंसान तो नहीं संभाल सकता, खुद महादेव मेरे संभालेंगे ऐसी औरत को। संगत जी, मेरे पास बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं कि तेरे पति के ऊपर मारण क्रिया की जा रही है, उसके ऊपर बुद्धि बंधन क्रिया की जा रही है, उसको बहकाया जा रहा है। तो मैं सत्संग सुन रही हूँ संगत जी, मैं सिर्फ सुन सकती हूँ, करने वाले मेरे महादेव हैं, वही करेंगे जो करना है। मैंने उनके चरणों में सब कुछ सरेंडर कर दिया है संगत जी। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, आगे की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, जय संगत जी। सर्वदा भला करना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे मालिका। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज का शुक्राना मेरे गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। आज सोमवार है 13 जुलाई। मैं संध्या वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, परसों मैं रोटी बना रही थी, तो मैं सत्संग सुन कभी कभी सत्संग सुन के खाना बनाती हूँ, कभी मंत्र जाप, कभी शबद गुरबानी, यही सब सुन सुन के मैं हेडफोन लगा के अपना खाना बनाती हूँ। तो संगत जी, मैं जब रोटी बनाने लगी तो पहले दो रोटी में तो पता नहीं, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने तीसरी रोटी बनाने के लिए जो सूखा आटा रहता है, हम जो साइड में रखते हैं रोटी बनाने के लिए, मैंने जब उसमें आटा, गीला आटा डालने के लिए मैं जब देखने लगी उसको, तो मुझे एकदम दिल जो रहता है ना, एकदम दिल वैसा मुझे वहाँ पे आकार दिखा। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपने इतना अच्छा ब्लेसिंग्स मुझे मिला, इसके लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा परसों रात का है। जैसे कि मैंने बताया, मेरे यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है, तब से मुझे पेट में कुछ दिक्कत रहती है, हमेशा पेन रहता है, ब्लोटिंग रहती है। तो संगत जी, मैं दीपा आंटी का सत्संग सुन रही थी, जिसमें उन्होंने उस दिन पेट के संबंधित ही सत्संग शेयर किए कि जो भी बीमारी हो है, आप 7 बार मंत्र जाप करो अपने पेट के ऊपर हाथ रख के। तो मैंने वैसे ही किया, और पूरा सत्संग सुनने के बाद मुझे अचानक बहुत तेज़ बाथरूम आया संगत जी। और जब मैं बाथरूम गई तो मेरा बाथरूम एकदम येलो कलर का, जबकि कभी ऐसा होता नहीं है संगत जी। लेकिन उस दिन मैंने देखा कि मेरा बाथरूम एकदम येलोइश कलर का हुआ था। ज़रूर मेरे मालिक ने कुछ मेरे पेट का कुछ जो भी न चीज़ है उसको बाहर निकाला, इसके लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम कोटान 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 शुक्राना है मेरे मालिक। संगत जी, इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ, आगे की तैयारी करती हूँ।